ये सेल्फ लव क्या है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन बिना सेल्फ लव के पूरा क्यों नहीं हो सकता? जब भी हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि हम अपने गोल को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, हम लाइफ में खुश रहें, हम अपने गोल्स को अचीव करें, तो हमको सेल्फ लव चाहिए। लेकिन कोई ये तो बताता ही नहीं है कि सेल्फ लव क्या है। क्या सिर्फ अच्छे से नहाना, खुद के लिए शॉपिंग करना, या खुद को अच्छे से ट्रीट करना कि बढ़िया जगह खाना खाना, खुद को गिफ्ट देना, क्या सिर्फ यही सेल्फ लव होता है? एब्सोल्यूटली नॉट। ये सेल्फ लव का सिर्फ इत्तू सा पार्ट है। दिस इज ओनली अ लिटिल पार्ट ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ लव का रियलिटी में मीनिंग होता है कि आप अपने आप को किस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। यानी जब आप अपने आप को उस डिवाइन कॉन्शियसनेस का पार्ट समझने लगते हैं, जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, ऑनर करते हैं, इस चीज़ का सम्मान करते हैं कि आप उस परम पिता परमेश्वर, उसका आप अंश हो, उसकी जो दिव्य शक्तियां हैं, उसकी जो डिवाइन पावर्स हैं, जो एक डिवाइन कॉन्शियसनेस है, आप उसका अंश हो। आप ऐसे ही कोई एरी गैरी नथु खैरी चीज़ नहीं है। यू आर नॉट जस्ट रैंडम शिट, यू आर अ पार्ट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। हमारे अंदर भी कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है, सोचने की, समझने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, काम करने की एबिलिटी। जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, हम इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लेते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और इस चीज़ का सम्मान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं। अगर एक इंसान दारू पिए हुए गंदे नाले में पड़ा है तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि ठीक है, पी ली होगी, गिर गया होगा। लेकिन अगर वही इंसान किसी IIT दिल्ली से पढ़ा हो, या वही इंसान किसी बोस्टन यूनिवर्सिटी से या हार्वर्ड से पढ़ा हो, तो पता है क्या बोलेंगे कि अरे इतनी ऊंची जगह से पढ़ा हुआ इंसान है, देखो नाले में गिरा हुआ है। लोग हैरानी मानेंगे। लेकिन अगर वही वो रिक्शा चलाने वाला होता तो लोग हैरानी नहीं मानते। यानी आप किसी इंसान को किस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, वो बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आती है आपकी रिएक्शंस में, कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो अगर आप अपने आप को उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ, उस परम पिता परमेश्वर की हायर डिवाइन एनर्जीज के साथ अगर आप अपने आप को रिलेट करोगे, आप इस चीज़ को पहचान जाओगे कि आप एक डिवाइन पावर का पार्ट हैं, यानी आप में भी वो डिविनिटी है, बस आप उसको पहचान नहीं पा रहे। जैसे हनुमान जी के अंदर उड़ने की क्षमता शुरू से ही थी, लेकिन क्योंकि एक अभिशाप की वजह से वो अपनी पावर्स को भूल गए थे, वैसे ही हम अपनी पावर को भूल गए हैं। तो उस पावर को याद दिलाने की ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसे ही रैंडम क्रिएचर नहीं है। नेचर ने हमको बहुत मेहनत से हमको क्रिएट किया है और हमारे अंदर इतनी कॉन्शियसनेस दी है कि हम चीज़ों को सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं और अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित कर सकते हैं। सेल्फ लव के बेसिकली 5 कंपोनेंट हैं। सेल्फ लव का पहला पार्ट है सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि आपने स्वीकार कर लिया कि आप उस डिवाइन पावर के, उस डिवाइन एनर्जी के हिस्से हैं। तो जब आप अपने आप को इतनी ऊंची चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करोगे तो आपको लो इमोशन तो फील ही नहीं होगा। यानी आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि आई एम वर्दी, आई एम इनेटली वर्दी, यानी मैं अपने जन्म से ही वर्दी हूँ, हकदार हूँ। मैं अपने जन्म से ही एक कॉन्शियसनेस हूँ। यानी मेरी जो वैल्यू है, जो मेरी वर्थ है, वो एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि बाहर से अगर मैं कुछ इतने पैसे कमा लूँगी, बाहर से मैं इतने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लूँगी, ये वाली जॉब मैं ले लूँगी, ये वाला बिजनेस मैं इस्टेब्लिश कर लूँगा तो मेरी वैल्यू बन जाएगी। नहीं। अगर आपको डिप्रेशन हिट करेगा, एंजाइटी आएगी, तो वो तब भी आ जाएगी जब आप एक बड़ी से बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं। अभी हमने देखा ना, किसी IPS अधिकारी ने उन्होंने सुसाइड कर लिया, या और बहुत सारे ऐसे जो बड़ी बड़ी पदों पर जो लोग हैं वो इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि वो एक बहुत नेगेटिविटी के स्पायरल में, टोर्नेडो में घुस गए हैं। वहाँ से निकलना पॉसिबल ही नहीं है। वो यहाँ से तभी निकला जा सकता है जब आप बहुत ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस में जाओ और अपने आप को याद दिलाओ कि आप कौन हो, आप क्यों हो और आप किसके लिए हो। आप इन
चिटपुट चीज़ों के लिए नहीं हो। जब आपने सेल्फ एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरी जो कंपोनेंट है वो है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का, कि आप अपनी एज अ सोल, एज अ बॉडी, एज अ माइंड अपनी रिस्पेक्ट करो और हेल्दी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करो। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब है कि आपके मन में कंपैशन है, आपके मन में कंपैशन है अपने लिए भी और दूसरे के लिए। यानी अगर सामने वाले इंसान से गलती से आपकी बेइज्जती हो गई, मतलब मान लो सामने वाले इंसान की इंटेंशन नहीं थी कि वो आपको जानबूझ के हर्ट करे, आपकी बेइज्जती करे, आपको लो फील कराए, लेकिन चलो उससे हो गया तो कोई बात नहीं, आपने उस चीज़ को विद कंपैशन जाने दिया। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत इंटेंशनली आपको हिट कर रहा है, बहुत इंटेंशनली आपको अब्यूज़ कर रहा है, तो फिर आपका डिसीजन है कि आपको अपनी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करनी है और खुद को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जो हमारे प्यार वाले रिश्ते होते हैं, पारिवारिक रिश्ते होते हैं, जहाँ पर किसी ने इंटेंशनली दुख नहीं पहुँचाया, ठीक है, तो वहाँ पर हमको अपना कंपैशन लेकर आना है और अपने लिए बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करनी है कि हम सामने वाले को कन्वे कर पाएँ कि देखो आपका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आता है या मुझे बहुत हर्ट महसूस कराता है, तो आप आगे से ऐसा मत करिएगा। यानी आपने एक बाउंड्री इस्टेब्लिश कर दी है, आप अपने लिए बोले हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर ईगो आ गया है कि कोई हमको कैसे अफेक्ट कर सकता है, बाय मिस्टेक भी हो सकता है, या वो इंसान हैबिचुअल हो सकता है, उसको अपना मैसेज कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये पता लग गया, आपने सेल्फ एक्सेप्टेंस आ गया है, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया है, अगला स्टेप है सेल्फ नरिशमेंट, यानी आप अपने आप को नरिश करो। आपकी जो बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है दुनियादारी की बातों में आकर, स्ट्रेस में आकर, एंजाइटी में आकर, वर्कलोड है, पढ़ाई का प्रेशर है, रिश्तों की एक्सपेक्टेशंस है, तो यानी खुद को चार्ज करना ये आपकी ड्यूटी है। खुद को नरिश करना यानी चाहे आप मेडिटेशन करो, आप जनरल राइटिंग करो, आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, मोडालिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको खुद के साथ समय बिताना है ताकि आप अपने आप को चार्ज कर पाओ, अपनी बैटरी को चार्ज कर पाओ, ताकि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप उनको फुलफिल कर पाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर सेल्फ यानी अपनी तरफ भी, एंड द पीपल आउटसाइड ऑल्सो। अगर आपने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया है तो अब अगला कंपोनेंट आता है फॉरगिवनेस। यानी जब आप अपने आई एम सो सॉरी, आप जब सेल्फ एक्सेप्टेंस लेकर आते हैं, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आते हैं, जब आप सेल्फ नरिशमेंट लेकर आते हैं, तो उनके साथ फॉरगिवनेस खुद आ जाती है। यानी आप अपने मन में बोझ नहीं रखना चाहते। आप एक मंदिर हैं, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर एक टेम्पल है, तो उस टेम्पल में सिर्फ प्योर और हायर क्वालिटी ऑफ इमोशंस रहने चाहिए, हाई डिवाइन पावर की क्वालिटीज़ रहनी चाहिए। वहाँ पर आपके मन में जलन होना, गुस्सा होना, नफरत होना आप डिज़र्व ही नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ अगर आपके अंदर रहेगी तो आप यूनिवर्स में ये मैसेज भेजोगे कि मुझे और गुस्सा दो, मुझे और गाली गलौज दो, मुझे और लो क्वालिटी के इमोशन दो। यानी जो आप अंदर रखते हो बाहर भी वही रिफ्लेक्ट होता है और फिर यूनिवर्स आपको उसी चीज़ से नवाजता है। तो इसीलिए आप फॉरगिवनेस हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। फॉरगिवनेस ऐसा है जैसे झाड़ू पोछा, कि आपने डेली अपने घर में साफ सफाई कर दिया, कि आपने अपने मन में नहीं रखा, आपने खुद को भी माफ़ कर दिया। अगर गलती से कोई ऐसा डिसीजन आपने ले लिया जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लग रहा है कि आप सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एथिकली, स्पिरिचुअली गलत हैं, तो आपने खुद को भी माफ़ करने का पोटेंशियल रखना और दूसरा जो इंसान है उसको भी माफ़ करना। उसको माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान डिज़र्व करता है कि हम उसको माफ़ करें। एक्चुअली हम एज अ सोल डिज़र्व करते हैं, कि हम अपनी पीस ऑफ माइंड डिज़र्व करते हैं। हम किसी दूसरे इंसान को अपने थॉट्स में क्यों बार बार चलाएं, उसका टेप रिकॉर्डर क्यों चलाएं, उससे हमको क्या मिलेगा? सिर्फ हमारी तो एनर्जी वेस्ट होगी, हमारा स्पेस ऑक्यूपाई होगा। तो इसीलिए हम अपने सेल्फ लव के लिए सामने वाले को माफ़ कर देते हैं, उसको लेट गो कर देते हैं कि भाई आप जाओ, कोई बात नहीं। इसीलिए जब आप फॉरगिवनेस में आ गए हो तो सबसे लास्ट कंपोनेंट है क्लैरिटी, यानी पर्पस। व्हाट इज योर पर्पस? अलाइन विद पर्पस, यानी अपने पर्पस के साथ अलाइन होना। यानी आपके अंदर इतनी क्लैरिटी आना कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं, इस दुनिया में क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, आप किस तरीके से अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। कर्म ही पूजा है। यानी आपने खुद की तरफ प्यार दिखाया, आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, आपने खुद को नरिश किया, आपने बाउंड्री सेट कर लिया, आपने लोगों को माफ़ कर दिया, और अब अल्टीमेटली इतना सब करने के बाद आपको अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि आप अननेसेसरी का बोझ लेकर चलेंगे ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है, आपके पास एक पर्पस है, एक क्लैरिटी है कि भाई मुझे लाइफ में ये करना है। और इन सब चीज़ों के साथ
आपको कंपैशन को लेकर चलना है, कंपैशन इनसाइड एंड आउटसाइड। यानी जो कंपैशन है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप अपनी बाहर की तरफ भी कंपैशन हमेशा रिफ्लेक्ट करेंगे। यानी आपके मन में दया भाव अपने लिए भी है, प्रेम भाव अपने लिए भी है, और बाहर के लिए भी, बाहरी दुनिया के लिए भी प्रेम भाव है। तो अगर आप सेल्फ लव करते हैं, यानी आप खुद को एक हायर डिवाइन एनर्जी के साथ, उस कॉन्शियसनेस के साथ खुद को जोड़कर देखते हैं, तो आप कोई भी निम्न दर्जे का, छोटे दर्जे का कोई काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को किसके साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, आपने अपने आप को आईआईटी के साथ, आईआईएम के साथ आपने अटैच करना शुरू कर दिया है। आप किसी मतलब एवरी सोसाइटी में हर काम ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर हम समझाने की पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो आप अपने आप को किसी छोटे दर्जे से अटैच करके नहीं देख रहे। यानी आप अपने आप को किस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस आधार पर आपके रिएक्शन और रिस्पॉन्स बहुत डिटरमाइंड होते हैं, डिसाइड होते हैं। तो इस दिवाली पर अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है, इतना कैलिबर है, प्लीज़ राइट ए कमेंट। अगर आप इतना आपका अटेंशन स्पैन है कि आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हैं, तो मुझे एक सनफ्लावर मेरे कमेंट सेक्शन में भेजें। I would be happy. I will exchange my positive energies with you when you share a sunflower with me. और अब एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है कि ये दिवाली सीरीज़ का 4th वीडियो है। इस दिवाली इमोशनल सफाई सीरीज़ में जहाँ हमने पहले खुद को माफ़ किया, जहाँ हमने अपनी जर्नी को शुरू किया, औरों को माफ़ किया, अब हम सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे। तो सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक अफर्मेशन दे रही हूँ। आप इस अफर्मेशन को ऐसे लगातार अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने जहन में इसको बिठा लें। ये आपकी कंठस्थ हो जाने चाहिए। आप सोकर उठे तो पहली चीज़ यही आपकी ज़ुबान पर होनी चाहिए। रात को सोने जाएं तो भी ये चीज़ आपकी ज़ुबान पर होनी चाहिए। एंड देन लेट मी नो कि आपको इससे कितना पॉजिटिव फील हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। हैव योर हैंड ऑन हार्ट चक्रा। आई एम part of that divine consciousness. I am part of that divine consciousness. I am completely pure, energetic and divine, and I am worthy of infinite love. I belong to that divine energy. I'm a part of that divine consciousness. I'm completely pure. I am completely pure and I'm worthy of infinite love. I am worthy of infinite love. I'm pure. I'm a part of that divine consciousness. I am complete in myself. I am complete in myself. मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ और उस दिव्य शक्ति का, जिसने इस पूरे संसार को रचाया और बसाया, मैं उसका अंश हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ। आई एम प्योर इन माई सेल्फ एंड आई एम वर्दी ऑफ इन्फिनाइट लव। मैं असीम प्रेम का हकदार हूँ। आई एम वर्दी ऑफ लव, इन्फिनाइट लव। आई belong to the divine consciousness. मैं उस दिव्य शक्ति का एक अंश हूँ। I am pure, संपूर्ण रूप से शुद्ध हूँ और असीम प्रेम का हकदार हूँ। असीम प्रेम की हकदार हूँ। I deserve to be loved, to be cared. I deserve to be happy. I'm complete in myself. No external validation is needed. No external validation is needed. Radhe Radhe. Please write down this affirmation in your diary
एंड रिपीट इट मल्टीपल टाइम एंड फील ईच एंड एवरी वर्ड। हर एक शब्द को महसूस करें, हर शब्द में ऊर्जा का एक भंडार है जो आपकी पूरी नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देगा। राधे राधे।